आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री ने यूं तो पहले भी कहा था, लेकिन एक बार फिर से बढ़ती घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि गाय को बचाने के लिए इंसान की हत्या नहीं की जा सकती। संदेश साफ है, स्पष्ट है, लेकिन विपक्ष का हमला है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। दरअसल एक सपोर्ट है, एक समर्थन है अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से ये घटनाएं देश में रुक नहीं रही हैं। इसी कड़ी में सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से, इससे पहले कि बहस की शुरुआत करूं, अजय जी आपके पास मैं आना चाहती हूं। एक सेकंड सर, एक बार ओवैसी साहब कुछ ही देर हमारे साथ है। ओवैसी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अंततः देश भर में लोगों का ये पूछना है कि क्या किया जा सकता है, क्या करे सरकार। रास्ता कोई नहीं दिखा पा रहा। अगर किसी दिल्ली मथुरा ईएमयू में कुछ लोग गुस्से में आकर किसी की हत्या कर दें, या फिर किसी दूसरे घटना में गिरफ्तारियां तो हो ही रही हैं सरकार की तरफ से, क्या किया जा सकता है? ओवैसी के पास क्या उपाय है? रोकने का एक ही तरीका है कि इंसान को राइट टू लाइफ है, जानवर को नहीं है। आप अपनी मजहबी आस्था को बाजू रखिए। मेरी मजहबी आस्था होगी, मैं उस पर चलूंगा या बाजू रुका, मगर गवर्नेंस में उसको शामिल मत होने दीजिए। आप गवर्नेंस में अपने मजहबी आस्था को सामने रखकर फैसला ले रहे हैं, इसीलिए तमाम लोगों को हिम्मत बढ़ती है और ये लोग काम करने जा रहे हैं। नहीं, क्या वो सिलेक्टिव हो रहे हैं? एक सेकंड, एक जवाब इसका ले लेते हैं ओवैसी जी से। क्या आप सिलेक्टिव हो रहे हैं? क्या धर्म का रंग आप जानबूझकर डाल रहे हैं इसमें ओवैसी जी? धर्म का रंग ओवैसी जी, वाकयात अगर हो आपको सूट करता है? धर्म का रंग जानबूझकर डाल रहे हैं तो उसमें साजिश किसकी है? सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो बीजेपी की है, मेरी सरकार तो नहीं है। जब तक बीजेपी तुष्टीकरण की सियासत करेगी, जब तक बीजेपी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते रहेगी, ये वाकयात बंद नहीं होंगे। बीजेपी को वो जानते हैं, और जानने के बावजूद ये समझ रहे हैं कि हम तमाम लोग बेवकूफ हैं। बीजेपी को समझना है कि जब दिल्ली राकेश जी बात पूरी हो जाए। बड़ा आवाम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं कि जो मुद्दे आवाम के सामने थे वो उन तमाम पर नाकाम साबित हुए। इसीलिए इन तमाम को ये ताकत दी जा रही है कि कर रहे हैं वाकयात। अब कैसे बीजेपी जहां सरकार में वहां साजिश कौन करेगा? अगर साजिश कर रहा है तो बताइए किसने साजिश की? उनको लेकर सामने आइए, साजिश करने वालों को उनको पकड़कर आवाम के सामने आज तक चैनल पर पेश करिए कि ये लोग चेहरे, ये चेहरे जो है साजिश की आपको बदनाम कर रहे हैं। जो विरोधी भी है सरकार के, ओवैसी जी, उनका ये मानना है कि धर्म का रंग नहीं देना चाहिए, धर्म का रंग नहीं देना चाहिए, धर्म का रंग नहीं देना चाहिए। आप किधर खड़े हैं अजय जी? थोड़ा सा रुक जाए गौरव जी, एक बार अजय जी भी बोल लें, फिर आपसे जवाब देंगे। धर्म का रंग देना सही है अजय कुमार जी? धर्म का रंग देना सही है? देखिए अंजना जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज जो उन्होंने कहा, देर सही लेकिन उन्होंने ठीक कहा, परंतु जिस तरह से इन लोग की जो राजनीति चल रही है, आपको याद होगा 2014 अगर अब यूपी के चुनाव में कभी शमशान घाट, कभी कब्रिस्तान, अगर आप देख लीजिए 2014 से पहले पिंक रेवोल्यूशन के बारे में प्रधानमंत्री कह रहे थे। नहीं, तो हमारा कहना है कि मजहब की जो राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है, और एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए यार गौरव जी बात सुन लीजिए ना, नहीं तो अरे गौरव जी अगर हम बात नहीं करेंगे तो, अगर गौरव जी ऐसा बहस नहीं होता है, पहले हमारी बात तो रखने दीजिए। दूसरी बात है, गौरव जी ने जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए, ये सही है कि पिछले 3 साल में 85% लोग जिस पर हमले हुए थे वो मुसलमान थे। अगर आप पहलू कान को मारते हैं और अगर वो नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान कैसे आ जाता है मुझे बताइए। ये जो आप लोगों का एक झूठा नैरेटिव है कि आप मुसलमानों को डरा के उनको एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं, इससे आपत्ति दर्ज करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा अंजना जी, अगर प्रधानमंत्री 10 महीने पहले बोले उसका कोई नतीजा नहीं आ रहा, आप बता दीजिएगा इतने बड़े भाषण देने के बाद अगर लगातार हिंसा होती है तो कौन जिम्मेवार है? और एक चीज याद रखिएगा अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये जो हत्या जो है एक घटना के एक एक्सट्रीम है, लगातार इस देश में छोटे छोटे छिटपुट हिंसा हो रहे हैं, कभी सुअर का इंटेलिजेंस फेलियर, कभी गाय के मांस को मंदिर में फेंक करके पूरी समाज को। नहीं, मैं पूरी बहस को वापस एक बार लाना चाहती हूँ, एक बार वापस आइए। नहीं, ये बीजेपी वर्सेस वो मत कीजिए। नहीं, राकेश सिन्हा जी, जिसके बाद मैं तहसीन तुरंत आपके पास आऊंगी। मेरा आपसे एक सवाल है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द इस पूरी बहस में कहा गया कि गाय को बचाने वाला राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया। वो जो एक पागलपन
एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो ट्वीट करते हैं अब आप किसी और पोर्चुगल के व्यक्ति के बारे में, लेकिन वर्तमान सर पीएम के ट्वीट पे एक दिन अलग से बहस कर लेंगे सर, प्लीज एक सेकंड। तो प्रधानमंत्री ये जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जोड़ा जाता है ना गाय की रक्षा को, वहीं पे परेशानी शुरू होती है। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज। हिंदू समाज के लिए गाय एक, मुझे ओवैसी जी के पास भी जाना है, एक सेकंड। इसमें एकदम दो राय नहीं है कि हिंदू समाज के लिए गाय एक आस्था का प्रश्न है और हम उस आस्था को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो गाय के नाम पर किसी मानव भक्षण करते हैं ऐसे लोग गाय के प्रोटेक्टर तो नहीं हो सकते, हिंदुत्व के विरोधी हैं, वो हिंदुत्व को समाप्त करना चाहते हैं। मैं इनको खतरा मानता हूं हिंदुत्व पर, क्योंकि उनके कारण पूरी विचारधारा को विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे, ये लंदन में जाकर, पेरिस में जाकर और पाकिस्तान में जाकर भारत को बदनाम करें। पहली बार भारत के कानून व्यवस्था के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, कहा जा रहा है देखो भारत पाकिस्तान के बराबर है। कांग्रेस भी शरीक है, वामपंथी शरीक है, इनको माफी चाहिए, ये उससे भी बड़ी घटना करने जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। कर रहे हैं। मैं ओवैसी जी का भी रिएक्शन इस पे लूंगी। तहसीन, क्या होना चाहिए? देखिए मैं आपको दो चीज बता दूं। सबसे पहले कि जो आज हमारा मैटर, देखिए प्लीज देखिए, आज जो हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में वो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, उसके अगर केंद्र सरकार जवाब दे दे और तारीख पे तारीख ना ले, लेकिन जो इसका सोल्यूशन है, हम सोल्यूशन की बात करें। मैं ये नहीं मानता कि ये हिंदू मुस्लिम इशू पर काम होना चाहिए। लिंचिंग, आप ये बात मत भूलिए कि दिल्ली में एक हिंदू की लिंचिंग हुई क्योंकि ऐसे किसी ने कहा कि आप पेशाब क्यों कर रहे हो रास्ते के बीच। केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हुई है और हमारी कश्मीर में आयुब पंडित, आयुब पंडित की, हम यही कह रहे लिंचिंग गलत है, किसी भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम मांग करें मासूका नाम का एक कानून, ये कानून प्रधानमंत्री जी पास करे, सारी राज्य सरकार पास करे, इसके तहत जो भी लिंचिंग करता है उसको उम्र कैद की सजा हो, उसके प्रावधान हम ये कानून सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर कानून देश में बने। और हम एक ही लाइन में सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग में और माननीय पार्लियामेंट में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है ओवैसी जी एक सेकंड सर, एक ओवैसी जी से। ओवैसी जी, बीजेपी का कहना है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, महज कानून व्यवस्था का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही तो था ना, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होने की वजह से दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होने की वजह से गुजरात में हुआ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होने की वजह से अखलाक का हुआ, हैदराबाद में किसने कहा था? आपके जुनैद का हुआ, अपने बयान, अपने भाई के बयान पर गौर कर लीजिए। कहा हैदराबाद से 15 मिनट के लिए जहां पर आपकी सरकार है, हैदराबाद में क्या होगा? देखिए जो गाय को काटेगा उसको फांसी देंगे, मगर जो इंसानों की जान ले रहा है उसको क्या कर रहे हैं आप? जानवरों को मारने के लिए कह रहे हैं, राइट टू लाइफ मेरा आपके लिए है मैडम, राइट टू लाइफ इंसानों के लिए, राइट टू लाइफ इंसानों के लिए, राइट टू लाइफ को राइट टू लाइफ इंसानों के लिए। लेकिन ओवैसी जी यही एक सेकंड यही जो मैं अभी कह रही थी, अगर केरल में किसी के साथ होता है, केरल में किसी के साथ होता है, दिल्ली में किसी के साथ होता है, तब तो नॉट इन माय नेम जैसा आंदोलन देश में नहीं होता है, लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। मतलब मेरा ये सवाल है आपसे कि ये जो मैंने ब्रेक के पहले बोला था कि हाँ बीजेपी पर बहुत बड़ा सवाल है, सवाल उन हिंदू संगठनों का भी है जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करती हैं, लेकिन सवाल आप जैसे लोगों पर भी है, असदुद्दीन ओवैसी जी, क्योंकि आपके लिए ये मौका साबित होता है, आप लोग इसको भुनाने के लिए निकलते हैं। मैडम मेरे लिए मौका नहीं बनता है, मेरे लिए ये एक जहमत बन रहा है। वैसे तो हिंदुस्तानी जब इंसानों को मारा पीटा जा रहा है, जब मैं देखता हूं कि 16 साल का बच्चा मर जाता है रोजे की हालत में, उसकी मां की कोख गुजर जाती है, तो तकलीफ हम सबको होनी चाहिए। सब छोड़ दीजिए मुसलमान दलित, एक हिंदुस्तानी को मार रहे हैं और हर टीवी पर देखते हैं, उसके वीडियो बनाकर डालते हैं, तो इसका असर क्या पड़ रहा है? आप तो खौफ की राजनीति कर रहे हैं, आप तो ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान और दलित बराबर का सिटीजन नहीं है। मैं हर इस चीज को इस बात को मानने को तैयार नहीं, मैं बराबर का सिटीजन हूं, मगर खौफ पैदा करके गाय के नाम पर मार कर पीट कर जाने लेकर क्या मैसेज दे रही है बीजेपी? खौफ पैदा किया जा रहा है। गौरव जी जल्दी से छोटा सा जवाब, जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। गौरव जी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो ओवैसी जी का और कांग्रेस का नैरेटिव है, ये माइनॉरिटी अपीजमेंट का नैरेटिव है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज निंदा करी है कि कोई भी अगर गौ रक्षा के नाम पे किसी की जान लेगा तो गलत है, लेकिन ओवैसी जी को जवाब देना है कि ये क्यों हर बात पे एक धर्म की बात करते हैं। ये टेररिस्ट होंगे तो मुस्लिम होंगे तो लीगल एड देंगे, अगर उसके बाद डीमोनेटाइजेशन आएगा तो मुस्लिम एरिया में एटीएम नहीं लगा है।
इलीगल स्लॉटर हाउस बंद होते हैं उत्तर प्रदेश में तो इनको दिक्कत होती है। मैं पूछना चाहता हूं हर बात में धर्म लाना क्या जरूरी है? अगर एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और प्रदेश की सरकारें कार्रवाई कर रही हैं तो ओवैसी जी कब धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के एक सांसद बनेंगे जो हर नागरिक का ध्यान रखेगा? और सच्चाई ये है कि तमाम सियासी पार्टियां धर्म का इस्तेमाल करती हैं मामलों को रंग देने के लिए, भुनाने के लिए। लेकिन गिरिडीह की बीते दिन की घटना है और झारखंड की घटना है, बीजेपी की वहां पर सरकार है, एक व्यक्ति के घर के बाहर दरअसल गाय का ही एक शव। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास श्रीराज नायर जी आना चाहती हूँ, थोड़ा देर से आ रही हूँ, लेकिन सवाल यही है सर कि ये आरोप सही है कि कई ऐसे हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने हिंदुत्व के साथ, राष्ट्रवाद के साथ इतना इस हद तक गाय को सामने रख दिया है कि उसमें लोग बड़े उन्मादित हो जाते हैं और फिर वहां पर तो आप फिर एक बार बॉटल से निकल गया जिन तो निकल गया। देखिए अंजना जी, आप विश्व हिंदू परिषद का अगर आप रुख मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि हम तो कटिबद्ध है गौ रक्षा के लिए पूरी तरह से। पर अब ये जो हत्या हुई है, हम ऐसे इस प्रकार की घटना का हम घोर निंदन करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की जान लेने को किसी को हक नहीं है। कानून और व्यवस्था मुझे ये समझा दीजिए कि निंदा से रुक जाएंगी। दूसरा, अभी मैंने सुना ओवैसी साहब को पूरा देश मिलकर निंदा कर देगा। राइट टू लाइफ। अरे एक सेकंड, नहीं सुनिए ना, ये एक लॉ एंड ऑर्डर समस्या है पूरी तरह से। अब ये अरेस्ट भी हुआ है। जिस तरह से ओवैसी साहब जैसे लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिस तरह से अपने भाई के घटिया स्टेटमेंट को हमेशा जस्टिफाई करते हैं, ये सब अगर जो घटना अगर हो रही है, इसके पीछे इन दो भाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, हर बार ये सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। लिंचिंग है, लिंचिंग